हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट करेंगे। AB and CD are respectively the smallest and longest sides of a quadrilateral ABCD। मतलब क्या बोल रहा है कि AB जो है वो स्मॉलेस्ट साइड है एंड CD जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है क्वाड्रिलैटरल ABCD का। शो दैट एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। आपको क्या शो करना है कि जो एंगल ए है दैट इज ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। समझ में आया? आपको क्या शो करना है? क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप उसको आगे सॉल्व कर पाओगे। तो हम एक काम करते हैं, AC को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, वी ज्वाइन AC, तो हमें दो ट्रायंगल्स मिल गए, ट्रायंगल ABC and triangle ADC, correct? Now in triangle ABC, AB is less than BC। क्यों AB is less than BC? क्योंकि आपको बोला है कि AB is the shortest side, that is AB is the smallest side of the quadrilateral। तो obviously BC जो है वो AB से बड़ा है, क्योंकि AB smallest है तो BC उससे छोटा नहीं हो सकता। smallest मतलब क्या? सबसे छोटा, उससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता। सो AB is less than BC, that is BC is greater than AB, correct? That is angle opposite to BC is greater than angle opposite to AB। तो angle opposite to BC क्या है? एंगल A, that is angle BAC is greater than angle opposite to AB। AB के opposite क्या है? एंगल C, that is angle BCA, करेक्ट। अब हम ले लेंगे ट्रायंगल ACD। नाउ अब इन ट्रायंगल ACD वी हैव CD इज ग्रेटर देन AD। ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि CD बोला है CD इज द लॉन्गेस्ट साइड, एंड लॉन्गेस्ट साइड मतलब क्या कि उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता, दैट इज द लास्ट लॉन्गेस्ट साइड। सो CD इज ग्रेटर देन AD। नाउ एंगल ऑपोजिट टू CD क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। एंगल ऑपोजिट टू CD इज ग्रेटर देन द एंगल ऑपोजिट टू AD, दैट इज एंगल CAD इज ग्रेटर देन एंगल ACD, करेक्ट। CD के ऑपोजिट क्या है? CD के ऑपोजिट क्या है? एंगल CAD, एंड AD के ऑपोजिट क्या है? एंगल ACD, करेक्ट। तो जब आप इसको 2 ले लो एंड यहाँ पे इसको 1 ले लो, ठीक है। सो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, एंगल BAC प्लस एंगल CAD इज ग्रेटर देन एंगल BCA प्लस एंगल ACD, करेक्ट। तो एंगल BAC प्लस एंगल CAD क्या हो गया? होल एंगल BAD, करेक्ट, दैट इज, और एंगल A एंड एंगल BCA प्लस एंगल ACD क्या हो गया? होल एंगल C, दैट इज एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। अब आपको क्या प्रूव करना है कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। तो जब अब आप BD को ज्वाइन कर दो, ठीक है। जब आप BD को ज्वाइन करोगे आपके पास दो ट्रायंगल्स होगा, ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल BAD, ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल BAD, ठीक है। इससे आप फिर सिमिलरली वैसे ही आप प्रूव कर सकते हो कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। समझ में आया हमने क्या किया? अच्छे से समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, PR is greater than PQ। PR side is greater than PQ and PS bisects angle QPR। PS bisects angle QPR। Prove that angle PSR is greater than angle PSQ। PS bisects angle QPR, correct।
सो प्रूव एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ. ठीक है. सो इन ट्रायंगल PQR PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR. करेक्ट. दिया है क्वेश्चन में, तो यहां लिख दो गिवन. तो एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल RPS. करेक्ट. सो PR इज ग्रेटर देन PQ. दैट इज ऑल्सो गिवन. तो जब व्हेन PR इज ग्रेटर देन PQ, तो एंगल ऑपोजिट टू PR इज ग्रेटर देन एंगल ऑपोजिट टू PQ. करेक्ट. दैट इज एंगल PQR इज और एंगल PQS इज ग्रेटर देन एंगल PRS. करेक्ट. यस. So angle PQS is greater than angle PRS. But हमें पता है कि जब आप दोनों को ज्वाइन कर दोगे, किन दोनों को, ये एंगल PQS एंड एंगल QPS. तो एंगल PQS प्लस एंगल QPS is greater than angle PRS plus angle RPS. करेक्ट. तो अब एक्सटीरियर एंगल PSR, एक्सटीरियर एंगल PSR क्या हो जाएगा, एंगल PQS प्लस एंगल QPS, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. समझ में आया. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. दैट इज exterior angle PSR is greater than angle PQS and angle SQP, और angle exterior angle PSR is equal to angle SPQ plus angle PQS. correct. Similarly exterior angle PSQ, अभी हमने क्या लिया था, PRS. now exterior angle PSQ is equal to एंगल SPR प्लस एंगल PRS. करेक्ट. तो एंगल, इससे क्या पता चला, एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ. समझ में आया हमने क्या किया, एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ. एंड आपको क्या प्रूव करना था, आपको यही शो करना था कि शो दैट एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट. देखो पॉइंट ले लो P. ठीक है. लाइन इज L, परपेंडिकुलर ले लो M, इसको ले लो N, N1, N2. ठीक है. समझ में आया हमने क्या किया, टेक दिस पॉइंट एज P. तो शो दैट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट. आपको ये प्रूव करना है कि जो PM है, PM इज द शॉर्टेस्ट. समझ में आया. क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल, अब हम लेंगे ट्राइंगल PMN. कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल PMN एंगल M is equal to 90 degrees. Why? Because PM is perpendicular to the line segment and line segment को हमने क्या लिया है, L. Now in a triangle sum of all the angles of a triangle is 180 degrees. correct. That is angle M plus angle N plus angle P is equal to 180 degrees. बट एंगल M क्या दिया है, 90 डिग्रीज. तो एंगल N प्लस एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. देखो एंगल N प्लस एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. करेक्ट. बट यहाँ पे एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. तो एंगल N प्लस एंगल P इज इक्वल टू एंगल M. करेक्ट. हमने क्लास पहले भी सब में ऐसा किया था. सो सिंस एंगल N प्लस एंगल P इज इक्वल टू एंगल M, मतलब एंगल M एंगल N और एंगल P से बड़ा है. करेक्ट. दैट इज एंगल M इज ग्रेटर देन एंगल M. करेक्ट.
एंगल M इज ग्रेटर देन एंगल N, करेक्ट? दैट इज, अब एंगल M अगर बड़ा है तो साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर, करेक्ट? तो एंगल M के ऑपोजिट कौन सा साइड है? PN, एंड एंगल N के ऑपोजिट कौन सा साइड है? PM. सो PN इज ग्रेटर देन PM, PM इज लेस देन PM और PN इज ग्रेटर देन PM, करेक्ट? समझ में आया? आपको क्या शो करना था कि द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट. तो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट यहाँ पे क्या है? PM. आपने शो कर दिया कि PM इज द शॉर्टेस्ट, दैट इज PM इज लेस देन PM, हेंस PM इज द शॉर्टेस्ट. समझ में आया हमने क्या किया? देख लो एक बार. सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने आपका एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट किया, जो कि था इनइक्वालिटीज ऑफ अ ट्रायंगल के बेसिस पे था. अब इसके साथ ही हमने पूरा ट्रायंगल्स चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है. इंट्रोडक्शन से लेके यहाँ तक अच्छे से पूरा रिवाइज करना है, समझना है, एक एक सम, एक एक एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के सम्स आपको सॉल्व करने हैं. जो भी डाउट हो आप हमें ऐप में भेजो, हम आपको उसका सोल्यूशन सेंड कर देंगे. खुद से पहले सॉल्व करो, जहां नहीं समझ में आए सेशंस को फिर से गो थ्रू करो, फिर पढ़ो, समझो अच्छे से, एंड फिर सम सॉल्व करो, आपको समझ में आ जाएगा. क्योंकि दीज चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्योंकि आपका 9th है या 10th में भी आपके काम आएगा. ठीक है? हैव अ वेरी गुड रिविजन ऑफ दिस. थैंक यू.